हिटमायर का कि उसने फौरन लिया, उसमें डाउट हो जाता है कि यार लगी या नहीं लगी। और हमें ऐसा लगा कि बॉल बल्ले पे नहीं लगी। क्रंच मैच था, इसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। अब रिव्यू के ऊपर रिव्यू कैसे होगा यार? हिटमायर अगर आउट नहीं होता गेम का वही चेंज हो जाती, 220-30 होना था। जब भी इंडिया जीतता है तो उसके साथ अंपायरिंग का हाथ होता है। ऐसी जीत के ऊपर लानत है। खास किस्म का ग्रोह जो है या लॉबी है वो जो इंडिया के लिए काम करती है, और इंडिया से वो उसके बदले में उनको बड़ा मुआवजा भी मिलता है। का अपना एक वो है, आईसीसी भी उनकी है, रिजल्ट भी उनके हक में आ जाते हैं। तो अब आपको नाराज हो जाएंगे, शायकीन भी नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये एक बात सच्चाई है, इसको एडमिट कर लेना चाहिए। हेटमायर का इतना बड़ा निक निकलवा देता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी उन्हीं की दिखाई देती है यार कि नसीम भाई, आपकी नेगेटिविटी जो है ना, आईसीसी इंडिया को अब सेमीफाइनल का जो मैच है वो नहीं खेलने देगा, क्योंकि इंडिया ने चीटिंग की थी जो है वो सेमीफाइनल में जाने के लिए। इंडिया चीटिंग करके सेमीफाइनल में आया है। 13 सेमीफाइनल फॉर इंडिया, दैट इज मैसिव। सवाल मेरा सिंपल सा एक है, आखिर इंडियन क्रिकेट ऐसा क्या कर रही है जो हम कर नहीं पा रहे? पूरी दुनिया के जो है डोप टेस्ट आईसीसी लेता है। जी जी, भारत के नहीं लेता। राशिद में बाद में हाँ, क्यों भारत के होते ही नहीं डोप टेस्ट? वो उनका अपना बोर्ड लेता है। उनका आईसीसी के जो पैनल है ना, जो पूरी दुनिया का लेता है, वो नहीं लेता। जिस टीम को आगे जाना चाहिए था, जिस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, जो दलेरों की तरह और शेरों की तरह खेल रही थी, उस टीम को आपके अंपायरों ने इस वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। ऐसी जीत के ऊपर तुम लोग जश्न मना रहे हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? लेकिन एडवांटेज बहुत है इंडिया को। इंडिया को बहुत एडवांटेज है नसीम भाई। यार देखे ना, अनड्यू एडवांटेज नहीं लो इंडिया, तुम बहुत बड़ी टीम हो, अनड्यू एडवांटेज गलत होता है। लेकिन वो क्या करें, बेचारे लेने से चूकते नहीं है। अंपायर भी जो है वो उनकी वाइड नहीं देता, जो वाइड होती है। हेटमायर को जो आउट दिया है अंपायर ने, वो इंटरनेट पे काफ़ी उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आप लोगों की राय क्या है? क्या वाकई में वो आउट था? और क्या यही वजह है कि आमिर भाई से बाबा का खिताब भी छीन लिया गया? राशिद भाई, क्या चीज, सवाल की जवाब नहीं आया। वो कह रहा है कि आउट दिया गया है, किसको दिया गया है? हेटमायर को। और कंट्रोवर्शियल था, कल परसों हिंट भी दी है, कंट्रोवर्शियल था जी। तो वो कह रहे हैं कि ये इस 2026 में जब इतनी टेक्नोलॉजी है तो ऐसे डिसीजंस कैसे दिए जा सकते हैं? दिए जा सकते हैं भी। आपने एशेज देखी होगी, उसमें तो बहुत दूर दूर से दिए गए वहाँ पे भी। हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है कोई 100% नहीं है। देखिए, जो हम सोशल मीडिया पे तस्वीर देखते हैं, हो सकता है वो सही नहीं हो, फेक हो। आप मैच में जो देख रहे हैं ना, वो देखा करें कि उसमें क्या हुआ है। हिटमायर का कि उसने फौरन लिया, उसमें डाउट हो जाता है कि यार लगी या नहीं लगी। और हमें ऐसा लगा कि बॉल बल्ले पे नहीं लगी। हमारा तो क्रिकेट से यकीन ही उठ जाएगा अगर आप कह रहे हो कि यार ये भी होता है। मैंने क्या कहा, पहले कह रहे हो शादाब सेलेक्ट हो जाता है, फिर कहते हो ये भी मैनुअल होता है। अबे हम क्या पागल बैठे हैं यार? पहले 30% मैं नहीं खेल रहा यार। यार सुन तो लो, 30% गलत डिसीजन होते थे, अब 10% हो गए। बेहतरी आई है, लेकिन ये क्रंच मैच था, इसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। अब रिव्यू के ऊपर रिव्यू कैसे होगा यार? हिटमायर अगर आउट नहीं होता गेम का वही चेंज हो जाती, 220-30 होना था। मैं तो बस सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि मुझे शौक लग रहा है कि क्रिकेट के अंदर ये तो दो नंबरी है ना भाई। पूरी दुनिया के जो है डोप टेस्ट आईसीसी लेता है। जी जी, भारत के नहीं लेता। राशिद में बाद में हाँ, क्यों भारत के होते ही नहीं है डोप टेस्ट? वो उनका अपना बोर्ड लेता है। उनका आईसीसी के जो पैनल है ना, जो पूरी दुनिया का लेता है, वो नहीं लेता। नहीं, ये भारत का। अहमद भाई, ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क ये भी कह दें, ये भी कह दें कि इसमें क्या सच है क्या झूठ है, वो बता दें। अगर आईसीसी का इवेंट चल रहा है अहमद सर, वो आईसीसी को देते ही नहीं है। वो कैसे उनकी अब वो कहते हैं कि हमारा अपना क्रिकेट बोर्ड है, वो डिटरमिन करेगा कि हमारे प्लेयर्स के डोप टेस्ट हम खुद लेते हैं। ये तो अगेंस्ट रूल हो सकता है। ये तो अगेंस्ट द रूल है। मैं अपना रूल बता ही रहा नहीं हूँ, हुआ। ये है 2003 के वर्ल्ड कप में मुझे और सईद अनवर को बुलाया गया था। साइड में बुला लिया आपको कि साइड में अपना बुला दो लिया था, वहाँ अपना। पे डोप टेस्ट हुआ था, बच गए थे। अच्छा, यार आपको ये बताने की जरूरत क्या थी कि बच बच गए थे। अच्छा, बच गए थे, इसका मतलब ये वो भी ठीक नहीं होता। नहीं, ठीक होता है, ठीक होता है, मतलब आईसीसी के तो बंदे होते नहीं हैं देते। वो जो इंडियंस हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि जो डोप टेस्ट होगा, वी डोंट ट्रस्ट एनी टेक्नोलॉजी आउटसाइड। हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अपने प्लेयर्स का हम खुद ही डोप टेस्ट करेंगे। ये बात भी आवाम सुन रही है, कल हमें बताएगी ये सच है कि नहीं है। बड़ी खबर है यार ये तो बिल्कुल। अहमद भाई ये कह रहे हैं कि भाई साहब, जो डोप टेस्ट होते हैं दुनिया भर की आईसीसी कंडक्ट करती है, इंडिया के नहीं करते। इंडिया के खुद उनके घर में बीसीसीआई करती है। मुझे इस बात से शक सा हो रहा है, आमिर भाई को भी हो रहा है, राशिद भाई भी अग्री नहीं कर रहे। अहमद भाई एक बार फिर अपनी एक अलग लाइन लेके चल रहे हैं। इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। कल से इंडिया के अंदर जश्न भी मनाया जा रहा है, और इस वर्ल्ड कप की मेरी फेवरेट टीम है, यानी कि वेस्ट इंडीज,
पाकिस्तान के बाद अगर कोई मेरी फेवरेट टीम थी तो वो वेस्ट इंडीज थी, वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। एक नई बहस छिड़ गई है और वो बहस हमेशा से पाकिस्तान भी इसके ऊपर उंगली उठाता है और दुनिया के बड़े बड़े बोर्ड भी इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि जब भी इंडिया जीतता है तो उसके साथ अंपायरिंग का हाथ होता है। अंपायरिंग के कुछ ऐसे अंपायरों के फैसले वो इंडिया की जीत के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। और मैं कहता हूं, बीइंग ए क्रिकेट फैन है, ऐसी जीत के ऊपर लानत जिसके अंदर आप इंसाफ के साथ ना आए हो, जिसके अंदर आप अंपायरों के गलत फैसलों के बाद, और अंपायरों के फैसले गलत इंडिया के हक में क्यों होते हैं ये सोचने की बात है। डैरन सेमी जो वेस्ट इंडीज के कोच हैं, मैच के बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उन्होंने पूरी की पूरी इंडिया की और अंपायरों की पोल खोल के रख दी। यानी कि मैं आपको अपनी सादी जबान में बोलूं कि नंगा करके रख दिया कि ये क्या अंपायरिंग हो रही थी। यानी कि डैरन सेमी ने चीख के कहा कि अगर वो जो ग्राउंड अंपायर है, अगर वो आउट गलत देता तो मुझे शायद इतना दुख भी ना होता, क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं होती। लेकिन एक थर्ड रेफरी जो अल्ट्रा एज चेक कर रहा है, जो टीवी से कैमरों के साथ मुख्तलिफ एंगल से देख रहा है, और वो दुनिया के किसी भी अंपायर को वो जब आप दिखाओगे वो आउट तो वो कहेगा ये नॉट आउट है। ये दोस्तों पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। हमेशा पूरी दुनिया के अंदर ये बवेला है कि भारत के हक में अंपायरों के अक्सर फैसले जाते हैं। आपको पता ही होगा कि एशिया कप के अंदर भी रेफरी ने जय शाह की बात मानी, इंडियन की बात मानी, और उसने पाकिस्तानी कैप्टन को आके बोला कि आपने इनसे हाथ नहीं मिलाना। फिर जब पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त की, आईसीसी को लेटर लिखा या मेल की कि हमें ये रेफरी नहीं चाहिए, तो आईसीसी ने वही रेफरी को हमारे ऊपर तैनात रखा। यानी कि एक ख़ास किस्म का ग्रोह जो है या लॉबी है वो जो इंडिया के लिए काम करती है, और इंडिया से वो उसके बदले में उनको बड़ा मुआवजा भी मिलता है। तो कल वेस्ट इंडीज की हार नहीं थी, वो जीत थी, और भारत की वो जीत नहीं, वो हार थी। गलत अंपायरिंग की वजह से आप क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में चले जाते हो, और जिस टीम का हक था, जिस टीम को आगे जाना चाहिए था, जिस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था, जो टीम इस वर्ल्ड कप की फेवरेट थी, जो टीम बेस्ट खेल रही थी, जो टीम जिसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, जो दलेरों की तरह और शेरों की तरह खेल रही थी, उस टीम को आपके अंपायरों ने इस वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। आपकी गलत अंपायरिंग की वजह से वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। और ऐसी जीत के ऊपर तुम लोग जश्न मना रहे हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आपके सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग चीखे मार रहे हैं, वो आपके जो कुछ साफ़ी हैं, नाम नहाद साफ़ी हैं, वो इस जीत को तारीखी जीत कह रहे हैं। वो इस जीत को जो है वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत कह रहे हैं। वो इस जीत को जो है वो सब के लिए जो है ना, वो खुशी का मैसेज दे रहे हैं कि ये जो जीत है भारत की, भारत ने साबित कर दिया, भारत ने प्रूफ कर दिया, भारत ने अपनी रवायत को बरकरार रखा। अब हम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, अब हम ये बनेंगे, अब हम वो बनेंगे। गैरत का मुजाहरा करो ना तो बोलो ना कि अंपायर ने गलत फैसला दिया है। जुर्रत का मुजाहरा करो ना, बोलो कि गलत अंपायरिंग हुई है। इंडिया की ये जीत गलत अंपायरिंग की वजह से उनको मिली है। इंडिया इस सेमीफाइनल में पहुंचा है तो गलत अंपायरिंग की वजह से पहुंचा है। लेकिन क्या है, आवे काबा बिगड़ा हुआ है, तुम्हारे अंदर इखलाकी तौर के ऊपर इतनी जरूरत ही नहीं है। आप सच को सच बोल सको, आप हक बात पे डट सको। बहरहाल जी, इस लूली लंगड़ी और 2 नंबर जीत इंडिया आपको मुबारक हो। और वेस्ट इंडीज आपके साथ जो है ना बैड लक हुई, और बैड लक की गई आपके साथ। पूरी प्लानिंग थी, किसी भी सूरत में, किसी भी एंगल में से आपको आगे नहीं आने देना था उन्होंने। क्योंकि मेरी तो पंजाबी की एक मिसाल है कि कुत्ती चोरां नाल मिल गई सी, और जो कुत्ती चोरां नाल मिल जाए ना, फिर चोरां दी खैर हुंदी है। क्योंकि जिहड़े रखवाले हुंदे ने, जो जिन्होंने आपको आपकी रखवाली करनी होती है, वही अगर चोरों के साथ मिल जाएंगे तो फिर चोरी होने से कौन रोक सकता है? पता है ना मैं किसकी हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। तो
अब इस वर्ल्ड कप का अंदर एक माफिया ही जीतेगा और माफिया ही जीत रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर। बल्कि हमने जो पिछला इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था, हमने तब भी ऑब्जेक्शन उठाया था, आवाज उठाई थी कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक लॉबिंग के एक खास लॉबी जो है वो उन्हीं को जितवा रही है जो उनके जिनके वो राइट हैंड बने हुए हैं। का अपना एक वो है, आईसीसी भी उनकी है, रिजल्ट भी उनके हक में आ जाते हैं, तो अब आपको नाराज हो जाएंगे, शायकीन भी नाराज हो जाएंगे, लेकिन एक बात सच्चाई है, इसको एडमिट कर लेना चाहिए। आपकी टीम अच्छी है, लेकिन आपके पास सहारे भी बहुत सारे हैं, बैसाखियां बहुत सारी मिल जाती हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। यार मैच देखिए, के अंदर तो ये आईसीसी तो नहीं खेल रही होती ना, या बीसीसीआई तो नहीं यार खेल रही होती, मैच में तो प्लेयर्स। अंपायर हेडमायर का इतना बड़ा निक निकलवा देता है, वहां पे टेक्नोलॉजी भी उन्हीं की दिखाई ओ देती है यार कि नसीम भाई, टेक्नोलॉजी आपकी नेगेटिविटी जो है ना, अंपायर यार क्रिकेट अंपायर तो गलती क्रिकेट करे की तो नजर समझ से में आता है। देखें। नहीं, नसीम अंपायर भाई, गलती करे तो समझ में आता है कि ह्यूमन एरर है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी गलती कर रही है यार। और भाई नसीम सच बोलता है, नसीम के लिए पहले ना, नसीम सबसे पहले अपनी टीम को ठोकता है भाई, बाद में तुम्हारी बात करता है यार। नहीं मैं झूठ बोल सबसे रहा होता हूँ, पता नहीं लेकिन बाबर का एडवांटेज मैच बहुत है इंडिया को बहुत एडवांटेज है नसीम भाई। है, का एडवांटेज है वो, यार आईसीसी का होम ग्राउंड का एडवांटेज है, एडवांटेज है यार, होम क्राउड का आईसीसी का, एडवांटेज है, टेक्नोलॉजी उनके का, प्लेयर आईसीसी फॉर्म का, के अंदर है यार। टेक्नोलॉजी का, अंपायर का, और कौन से उनसे इन पर एडवांटेज है। बाकी सारी चीजें तो हो गई, और फिर उसके बाद भी हार जाए तो मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं उससे हटके ये एक मैच यार देखे ना, अनड्यू एडवांटेज नहीं लो इंडिया, तुम बहुत बड़ी टीम हो, अनड्यू एडवांटेज गलत होता है, लेकिन वो क्या करें बेचारे, लेने से चूकते नहीं है। अंपायर भी जो है वो उनकी वाइड नहीं देता जो वाइड होती है। अच्छा वैसे भी चले, वो एक आपके जो फैंस हैं वो मुझे कहने लगे तुझे जो है वो शाहीन की वाइड नजर नहीं आई। अगर वो वाइड हो जाए, एक शॉट पड़ जाए, तो पाकिस्तान श्रीलंका से भी हार गया था। आईसीसी इंडिया को अब सेमीफाइनल का जो मैच है वो नहीं खेलने देगा, क्योंकि इंडिया ने चीटिंग की थी जो है वो सेमीफाइनल में जाने के लिए। इंडिया चीटिंग करके सेमीफाइनल में आया है और अब आईसीसी ने इंडियन टीम को रोक दिया है कि अब वो सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। ऐसा कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर और ऐसा कुछ पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। इंडिया अच्छा खेल के आया है, इस बात को कोई नहीं मान रहा, इस बात को कोई नहीं मान रहा। कोई कह रहा है इंडिया ने फिक्स किया, कोई कह रहा है कि जी इंडिया ने पैसे दिए हैं, कोई कह रहा है इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। मतलब ये मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना कि यार इंडिया डिजर्व करता है, ये नहीं मैंने अभी तक किसी के मुंह से सुना। नुक्स, ड्रामेबाजी, बकवासियात ये लोग जो कर रहे हैं, हाँ ये मैंने बड़ी खुलेआम सुनी है कि ये वाली बातें बड़ी बखूबी से की जा रही हैं, जो कि एक बहुत ही घटिया बात है। यार हम पाकिस्तानियों को ना अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। हमारी टीम ने क्या किया, हमारी टीम ने क्या स्टैट है हमारी टीम के? हमारी टीम सुपर 8 में नहीं गई यार। और इंडिया तो यार मतलब आप एक टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन है वर्ल्ड कप की T20 की, एक टीम जो इस टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट टीम है, वो अगर सेमीफाइनल में चली गई है तो इसमें इतनी हैरान होने वाली बात क्या है? मैं देख रहा हूं पाकिस्तान में तनवीर अहमद को मैं देख रहा हूं, मोहम्मद आमिर को देख रहा हूं, एक आधे यूट्यूबर है पाकिस्तान में जो इस बात के पीछे पड़ गए हुए हैं कि जी इंडिया फिक्स कर क्या है। इंडिया ने जी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो मैच था वो फिक्स किया हुआ था, इंडिया को उनकी मर्जी की पिच दी गई, इंडिया को फेवर कर रहा है जय शाह। इतनी कंसिस्टेंट आईसीसी में ऑस्ट्रेलिया भी नहीं थी कभी जितनी इंडिया बन चुकी हुई है। 2023 से लेके अभी तक आईसीसी क्रिकेट में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडियन क्रिकेट का राज है। चाहे उनकी वुमेन्स देख लो, उनकी अंडर 19 के देख लो और उनकी इनके मेंस देख लो, वो डोमिनेट कर रहे हैं। हमारी अपनी टीम ने क्या किया, हम नेदरलैंड से कुत्ते की तरह हारने लगे थे, हम बच गए। हमने इस पूरे वर्ल्ड कप में एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराया और वो भी श्रीलंका थी, और उस श्रीलंका के अगेंस्ट भी हम मैच हार गए हुए थे। हमने तो पिछले 3 वर्ल्ड कप्स में एक बार भी किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन को डोमिनेट करके नहीं हराया। वो एक हमें जाती दफा श्रीलंका मैच पकड़ा गया क्योंकि वो भी वाइट बॉल थी और हमने और श्रीलंका वालों ने ली नहीं थी। अगर वो वाइट बॉल ले लेता वो शनाका, तो भाईजान आपके जो प्रीमियम 3 लंगड़े साहब थे उनकी रेस्ट इन पीस हो जाना था उन्होंने।
वो 28 रन आखिरी ओवर में करवा गया हुआ था। ओ भाई एक टीम जो है वो स्टार पे स्टार निकाल रही है। संजू सैमसन ने इतनी तगड़ी इनिंग खेली, मतलब उस बंदे ने अपने कैरियर की बेस्ट इनिंग खेली। वो बंदा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आके रो रहा है कि यार मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैंने जो मेहनत की वो मेरी रंग ले, फलाना ढिमकाना। आप लोग किसी का तारीफ करने के बजाय उसके में से कीड़े निकाल रहे हो कि जी वो हार्दिक पांड्या, मोहम्मद आमिर का तो आप सबको पता है, इससे बड़ा मतलब मेरे मुंह से अब गाली निकल जाएगी, मैं गाली देना नहीं चाहता, मेरा रोजा है। मोहम्मद आमिर कहता है, मोहम्मद आमिर की जो भी स्टेटमेंट आई है, एक तो इसकी ये स्टेटमेंट थी कि जी इंडिया फेवर करके सेमीफाइनल में आया है, ठीक है। अब मोहम्मद आमिर एक और बात क्या, मोहम्मद आमिर कहता है कि हार्दिक पांड्या छोटी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म करता है। 2007 इंडिया पहुंचा फाइनल के अंदर, फाइनल जीता। 2011 इंडिया पहुंचा फाइनल के अंदर, फाइनल की ट्रॉफी उठा ली, ओडीआई वर्ल्ड कप। 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया ने ट्रॉफी उठा ली। 3 ये हो गए। 2014 का फाइनल खेला, हार गए, लेकिन फाइनल में गए। 4 2015 का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 5 2016 का सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप का अपने घर के अंदर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। 6 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला। 7 2019 के अंदर सेमीफाइनल खेला। 8 2021 के अंदर पहुंचे नहीं थे, लेकिन 2022 का सेमीफाइनल खेला T20 वर्ल्ड कप का। 9 हो गए। 10वां 2023 का अपने घर के अंदर फाइनल खेला, ओडीआई वर्ल्ड कप का। 2014 का फाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी जीते। 2025 जिसको कहते हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल खेला, और जिसको कहते हैं ना वो भी जीते। और 2026 मतलब के 13 सेमीफाइनल फॉर इंडिया, दैट इज मैसिव। सवाल मेरा सिंपल सा एक है, आखिर इंडियन क्रिकेट ऐसा क्या कर रही है जो हम कर नहीं पा रहे, और वो जिसको कहते हैं ना ऊपर निकलते जा रहे हैं। और लास्ट अगर आप देखें 2013 से लेके, बल्कि 2011 के बाद कोई वर्ल्ड कप आया नहीं, 2011 से लेके अगर आप 2022 वाला था, चले 2013 से लेके अगर आप शुरू करें कंसेक्यूटिव 2021 को माइनस कर दे, तो हर आईसीसी टूर्नामेंट का इन्होंने सेमीफाइनल खेला है। ये बहुत बड़े एजाज की बात है। सवाल उमर मेरा वही आता है कि हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो हम सेमीफाइनल तक नहीं जा पा रहे। लेकिन भारतीय टीम, और सबसे ज्यादा मजे की चीज, 2022, 2024 और 2026 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। फन फैक्ट। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि इन पाकिस्तानियों के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब यह लोग एक नई चीज मार्केट में लेकर आए हैं। इनको इस वर्ल्ड कप में एक नहीं बल्कि 2 सदमे एक साथ लगे हैं, जिसे यह लोग सहन नहीं कर पा रहे। एक तो इनकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, तो यह इंडिया के बाहर होने की दुआ करने लगे, लेकिन शायद इनकी दुआ कबूल नहीं हुई और इंडियन टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई, जो इन लोगों के लिए सबसे बड़ा सदमा था। अब यह लोग फिजूल की बातों को हाईलाइट करने में लगे हुए हैं, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। इंडिया वेस्ट इंडीज सुपर 8 मैच में सिमरन हेटमायर का आउट होना इन्हें कंट्रोवर्शियल लग रहा है, जो कि अंपायर ने भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए हेटमायर को जानबूझकर आउट दिया है। नहीं तो इनके हिसाब से हेटमायर आउट ना होता तो वेस्ट इंडीज उस दिन 250 रन बनाकर इंडिया को सेमीफाइनल से बाहर कर देती। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।